हेलो फ्रेंड्स, श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर अभी तक 15 वीडियो बनाया। आज हमारा ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर 16 वीडियो 16 वीडियो है। हम लोगों ने कल सीखा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप लोग एल्किल मतलब साइड चेन जो प्रतिस्थापी समूह है उनका नामकरण आईयूपीएसी के अंदर कैसे कर सकते हैं। आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन आप लोगों के जिसके अंदर सैचुरेट एंड अनसैचुरेट, हम लोगों ने एल्केन का सैचुरेट का आईयूपीएसी नेमिंग सीख लिया, मतलब नॉमेनक्लेचर सीख लिया। दूसरा पार्ट है अनसैचुरेट जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उनका नामकरण या फिर उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, चले आइए सीखते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल है, द C डबल बॉन्ड C मतलब डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रीट एज ए फंक्शनल ग्रुप, मतलब इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। एंड शुड असाइन विद मिनिमम नंबर, मतलब उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मतलब जहां पर भी आप लोगों के डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो उसको आप लोगों को कम से कम नंबर देने हैं। कार्बन की लॉन्ग चेन वैसे की वैसे डिसाइड करनी है आपको। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4, ये भी कार्बन की लॉन्ग चेन है 1 2 3 4। मैं अगर यहाँ से नंबरिंग देता हूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 मिलता है, यहाँ से 1 2 3, मतलब जहां से आप लोगों के डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वो कार्बन गिना जाएगा। जैसे देखो मैं यहां से नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहां से नंबरिंग देता 1 2 3 4 तो यहां पर डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन को मिलता। मतलब हम लोगों को मिनिमम नंबर देने, इस चीज का ध्यान रखना, मतलब कम से कम नंबर देने। तो मतलब ये हमारा ऊपर वाला राइट है। चलो इसका नेम क्या होगा, मैथ एट प्रो ब्यूट। चलो ब्यूट आ गया, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। एंड ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी हो वहां पर आप लोगों को पीछे कौन से कार्बन पे 1 पे तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोगों को पता है कि कौन से वर्ड का यूज करते हैं, कौन सा सेकेंडरी सुफिक्स यूज करते हैं, ENE। कौन सा करते हैं, ENE। क्यों, क्योंकि यहां पर आगे आप लोगों को कोई साइड ग्रुप नहीं है, यहां पर साइड ग्रुप नहीं है। चलो यहां पर देखिए, यहां पर मैं नंबरिंग देता हूं, यहां से नंबरिंग दो तो 1 2 3 4, यहां से दो तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिला, मतलब 1 नंबर मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसका नाम ब्यूट तो हो जाएगा। चलो ब्यूट, साइड चेन तो कोई है ही नहीं इसमें। ब्यूट और 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम कौन सा सुफिक्स का यूज करते हैं, YNE, आई, ब्यूट 1I, ठीक है। नॉर्मली आप इसको आप याद करके आप ऐसे भी नॉर्मली लिखते हो, ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको आप 100% सही मान लो। आप नंबरिंग दे दो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग दे दो तो आपको नॉमेनक्लेचर कहीं पर भी गलत नहीं होगा। चलो यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। यहां से नंबरिंग दे दो 1 2 1 2 3 4 5, तो यहां से नंबर दे दो 1 2 3 4 5। देखो यहां से 1 2 डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, यहां से देखो 1 2 3 नंबर मिल रहा है। तो यहां से नंबरिंग है तो इस हिसाब से यहां से इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन नहीं है। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, पेंट। और कौन से नंबर पे है, 2ENE, डबल बॉन्ड है, इसका आंसर 2ENE। ध्यान रखना जहां से स्टार्ट होता है वही नंबर गिना जाएगा, नहीं कि आप इसको 3 गिन लो। जहां से स्टार्ट होता है वहीं से इसके नंबरिंग गिनी जाती है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाला भी है। तो 1 2 3 4 5, यहां से करते तो 1 2 3 नंबर मिलता है, यहां से 1 2 ही मिल रहा है। तो यहां से करेंगे हम, इसका नाम क्या होगा, पेंट, और 2 पे है तो 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, YNE। ध्यान, आपको पता है हम लोगों ने सेकेंडरी सुफिक्स के अंदर, सॉरी प्राइमरी सुफिक्स के अंदर हम लोगों ने सीखा था। प्राइमरी सुफिक्स के अंदर क्या सीखा था, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। चलो लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों के 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो यहां से स्टार्ट करते तो इस डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता है, 1 2 1 2, और यहां से मिलता है तो 1।
तो मैं नंबरिंग डबल बॉन्ड को कम से कम मिलना चाहिए, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। यहां से करते हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता है, यहां से मिलता तो एक ही मिल रहा है, तो पहले एक नंबर को ध्यान रखना। फिर यहां पर इसका नेमिंग कैसे करेंगे कि मैथ एट प्रोप ब्यूट पेन, चलो पेन तो हमने लिख दिया। अब डबल बॉन्ड आपके कौन कौन से नंबर पे, एक तो 1 पे है कॉमा, और कौन से नंबर पे है 3 पे। कौन से नंबर से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है 3 नंबर से, ठीक है ध्यान रखना, 1 पे और एक 3 पे। 2 बार डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, पता है कि एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो यहां पर वही वर्ड यूज करना, 2 बार है तो हम यहां पर हाइफन लगा के डाई और क्या है डबल बॉन्ड है तो ENE, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखना कि जहां पर भी आप लोगों का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है और वहां पर उसको नंबरिंग कम से कम देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चलो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। फर्स्ट रूल में हम लोगों ने सीखा कि आप लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, मतलब कम से कम नंबर देना है। सेकंड रूल है कि अगर हम लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिले तब हमको क्या करना है, तो ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले तो डबल बॉन्ड को आप लोगों को पहले प्रेफरेंस देना है और उसके बाद किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पे है, मतलब इक्वल मतलब डिस्टेंस पे है, तो आप लोगों को डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोगों को बाद में प्रेफरेंस देना है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। If there is the choice between double and triple bond should be get preference, मतलब आप लोगों को किसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो किसको प्रेफरेंस देना, तो मैंने अभी बोला है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आपको पहले देना है और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2, डबल ट्रिपल बॉन्ड है और 1 2, मतलब यहाँ पर आप लोगों के डबल बॉन्ड 1 पे है और यहाँ पर आप लोगों के ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है, तो यहाँ से आपको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5। मैंने इस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना, ठीक है। मतलब वैल्यू सबसे ज्यादा पहले किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। चलो इसका नाम मैथ एट प्रोप ब्यूट पेन, चलो पेंट लिख दिया हम लोगों ने, पेंट लिख दिया। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड आप लोगों के कौन से नंबर पे, 1 पे, तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड आपके कौन से नंबर पे 3 आइन। सिंपल है, बहुत इजी है, आप रूल्स समझ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूल्स वो जो आप लोगों ने पीछे पढ़े वो रूल्स इसमें लगेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में थोड़ा चेंज है, लेकिन वो रूल्स लगेंगे आपकी। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 2 मिला और यहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 ही मिल रहा है, तो ध्यान रखना कि जहां पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उनको कम से कम प्रेफरेंस देना, मतलब कम से कम नंबर देना है। चलो मैं यहां से नंबरिंग दूंगा, यहां से नहीं दूंगा क्योंकि 1 2 आप बोलोगे सर मैंने अभी तो बोला कि आप डबल बॉन्ड को कम से कम प्रेफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर है तो पहले वैल्यू किसको देनी, डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देनी। लेकिन अगर डबल बॉन्ड को समान दूरी पर नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों के जैसे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे और यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस, मतलब आप लोगों को नंबरिंग कम देनी है। तो यहां से देखो नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4 5, तो इसका नेमिंग करेंगे मैथ एट प्रोप ब्यूट पेन, चलो पेन लिख दिया। फिर आप लोगों के 1 और 2, ये 1 पे है और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे 3 पे, तो 3 इन और 1 आइन, ये इसका नेमिंग होगा, ठीक है। पेंट 3 इन 1 आइन, 1 पे है ना, 1 आइन। चलो नेक्स्ट यहां पर देखो, अब जो बात आ रही थी ना ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहां पर नंबरिंग देते हैं तो 1 पे आता है, यहां पे भी 1 पे आता है। अब किसको प्रेफरेंस दे, इसको दे या इसको दे, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आपको पहले देना है और उसके बाद आपको ट्रिपल बॉन्ड को देना है, ठीक है। तो यहां पर इसका नेम होगा मैथ एट प्रोप ब्यूट पेन, चलो पेंट लिख दिया। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 1 पे, 1 इन और ये 4 आइन, ठीक है। जहां से स्टार्ट होता है वहां से नंबर दिया जाता है, कार्बन को गिना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर 1 2
और यहाँ पर भी आपके 1 2 देखो सेम पोजीशन पे 1 2 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी 1 2, तो डबल बॉन्ड को अब आपको नंबरिंग पहले देनी है 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, हेक्स। चलो हेक्स लिख दिया, 6 कार्बन को हमने हेक्स बोल दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड आपके कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आपके 4 आइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो आपको प्रेफरेंस पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देना है। ठीक है, तो चलो आगे हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 रूल सीखे, अब हमारा तीसरा रूल है। 2 रूल में हम लोगों ने पहले रूल के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोगों को मैक्सिमम नंबर देना है। दूसरे रूल के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर प्रेफरेंस से पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देना है, उसके बाद प्रेफरेंस किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड को। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, इफ एनी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट विद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ऑल द प्रेफरेंस ऑर्डर विल बी, अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड द्विबंध है, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध है, या फिर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मतलब आपका प्रतिस्थापित समूह है, तब यहाँ पर किसको वरीयता कम देनी है, मतलब किसको कम नंबर कम देना, फिर किसको नंबर ज्यादा देना है। तो यहाँ पर एक आप लोगों को क्रम याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप को आप लोगों को कम से कम नंबर देना। अगर आप लोगों के डबल फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी है, तो ध्यान रखना कि अगर तीनों समान दूरी पर है, लेकिन आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप है, उसको अगर कम से कम नंबर मिल रहा है, तो पहले नंबर कम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह को देंगे। उसके बाद किसको देंगे कम से कम नंबर, डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को। ध्यान रखना, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे कम नंबर पहले किसको दिया जाता है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर किसको डबल आप लोगों को नंबर कम देना है, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम देना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सबसे नंबर पहले कम किसको देना है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मतलब प्रतिस्थापित समूह को कम से कम नंबर देने हैं। चलो यहाँ पर एक 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, जहां पर कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड कर 1 2 3 4 5 6 7। चलो मैंने ऐसी कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली, जहां पर साइड ग्रुप आपके ये 2 है, मतलब यहां पर आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और डबल बॉन्ड है। तो यहां पर आपको नंबरिंग कैसे देना, देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को 1 2 मिल रहा है, और यहां पर डबल बॉन्ड को भी 1 2, तो कैलकुलेट पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। चलो डबल बॉन्ड को नंबर कम देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 कार्बन तो क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी सीखा था, हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब आप लोगों के द्वितीयक पूर्व लग्न का नाम हम पहले करते थे। तो ये क्या है आप लोगों के मैथिल है, कौन से नंबर पे जुड़े हुए, 4 और 6 पे। चलो इसका नाम देखो 4,6 हाइफन आ जाएगा, डाई 2 बार है तो डाई मैथिल। ठीक है, और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और आप हेप्ट लाने के बाद एन नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आपको कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 इन, ये इसका आईपीसी नेमिंग होगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर होगा। फिर जैसे यहां पर ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से भी तो 1 2 मतलब आपका साइड ग्रुप ये हो गया। डबल अगर आप लोगों को यहां पर आप लोगों के ट्रिपल बॉन्ड है और कौन सा सब्स्टिट्यूशन, तो कम से नंबर किसको देना आप लोगों को, डबल बॉन्ड को कम से कम, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1 2 है ना, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, आप लोगों के 5 पे जुड़े तो 5 मैथिल, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों के कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 आइन। ये इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर है। अब आपके माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो सर ने पहले ये डबल बॉन्ड का पहला नाम पहले क्यों लिखा और ट्रिपल बॉन्ड का नाम कहा बाद में क्यों लिखा। यहाँ पर अल्फाबेटिकल का भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो कभी कभी कोई कार्बन की लॉन्ग चेन आती है जहां पर आप लोगों के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नाम करना है। तो देखो यहाँ पर ये इन है और ये आइन है,
तो ध्यान रखना अल्फाबेटिकल के हिसाब से ई पहले आता है और आइन वाई बाद में आता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, चलो अभी तक हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोगों ने 3 रूल पढ़े, आज अभी चौथा रूल है। चौथा रूल क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान रखना रूल्स को थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको इजीली आप लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन ऑलवेज विद द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इफ द टू डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड दे मस्ट इंक्लूड विद द पेरेंट चेन। ध्यान रखना कि आप लोग कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड तो करते हो, लेकिन जहां पर भी कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करते हो वहां पर आप लोगों को डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको उसके अंदर इंक्लूड करना, मतलब उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर गिनना है। भले आपकी लॉन्ग चेन कभी कभी नहीं बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को इंक्लूड करना है। कैसे करते हैं देखो, यहां पर कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखना कम से कम नंबर मिलने चाहिए। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहां से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे 9 हो रहे, यहां पर ऐसे कैसे हो रहे, देखो यहां पर 9 हो रहे ना, और ये देखो ऐसे कैसे कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहे। तो 8 में आप लोगों का डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, लेकिन 9 के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो डबल बॉन्ड को आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे से क्यों किया, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी, तो मतलब ये हमारा साइड ग्रुप हो गया। तो ये कौन सा, मैथ एथ प्रोप ब्यूटिल है, मैथ एथ प्रोपिल है, सॉरी, तो ये प्रोपिल है, तो ये साइड चेन हो गया। तो इसका पहले नाम करेंगे कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 प्रोपिल, क्योंकि ये ब्रांच में नहीं है तो इसका ब्रांचिंग में नाम नहीं है, तो इसका ब्रांचिंग में नाम नहीं करेंगे, ब्रांच में नहीं है तो 3 प्रोपिल, ठीक है, प्रोपिल 3 प्रोपिल हो गया। और मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट और ऑक्ट, तो ऑक्ट डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 1 पे, तो 1 ई, तो 3 प्रोपिल ऑक्ट 1 ई, ये इसका आईपीसी नेम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड एक तो इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे, तो डबल बॉन्ड नहीं आ रहा 7 के अंदर, लेकिन आप लोगों को डबल बॉन्ड को भी लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, चलो 6 के अंदर डबल बॉन्ड दोनों आ गए, तो ये आपका साइड ग्रुप हो गया मैथ एथ प्रोपिल। चलो तो इसका नंबर 3 पे तो 3 प्रोपिल, ठीक है, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्स डबल बॉन्ड आपके कौन से नंबर पे, एक तो 1 पे कॉमा 1 कॉमा और कहां से स्टार्ट हो डबल बॉन्ड 4 1,4 डाई इन, ये इसका आईपीसी, बहुत इजी है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, या 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां पर आप लोगों के डबल बॉन्ड उस कार्बन के अंदर नहीं आ रहा है। तो क्या करना है कि आप लोगों को नंबरिंग इस प्रकार देने की, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर इंक्लूड हो कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा। 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो 6 कार्बन की लॉन्ग, मैथ एथ प्रोप ब्यूट कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 ब्यूटिल, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल बोलते हैं, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 पे 1 4 1,4 4 पे 1 पे 4 पे डाई इन, तो 4 ब्यूटिल हेक्स 1 4 डाई, ये इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, व्हेन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, when double bond and triple bond not included in the longest chain, the following prefix used for double bond and triple bond। क्या होता है कि कभी कभी कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करते तो उसमें आप लोगों के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कभी कभी नहीं आते, तब क्या करना, जैसे देखो डबल बॉन्ड अगर आप लोगों के जुड़ा हुआ है CH2 के साथ,
अगर डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, मेथिलीन बोलेंगे। अगर आप लोगों को CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड तो उसको बोलेंगे इथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH है तो उसको क्या वाइनिन और ये इथिलीन बोल सकते हैं। और CH ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइनिल। ठीक है, तो ये थोड़े प्रीफिक्स इनका यूज करेंगे, इनको थोड़ा याद रखना आपको। एक प्रीफिक्स, दो प्रीफिक्स, 3 और ये 4 प्रीफिक्स आपको याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो कार्बन की लॉन्ग चेन मैंने डिसाइड कर दी 1 2 3 4 5, जिसमें ये नहीं आ रहा CH डबल बॉन्ड है ना, तो हम इसको बोलेंगे सर आप मैथिल भी लिख सकते हो। नहीं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर इसको मैथिल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका करेंगे, मैथिलीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैथिलीन कौन से नंबर पे जुड़ा है आप लोगों के, 3 नंबर पर। तो 3 मैथिलीन मैथ एट प्रोब्यूटेंट, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। एक तो 1 पे डबल बॉन्ड है 1 कॉमा, और एक 4 पे 1 कॉमा हाइफन डाइईन, ये इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। अब यहाँ पर भी कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्यों नहीं किया डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका थोड़ा नोट करना। तो यहाँ पर हमारा साइड ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला CH डबल बॉन्ड CH2। तो CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं अपन, वाइनिल भी बोल सकते हैं, इथेनिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनिल वाइनिल कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 4 हाइफन वाइनिल बोल दो, वाइनिल। ठीक है, या विनाइल भी बोल सकते हो इसको, विनाइल हिंदी विनाइल, 4 विनाइल। और 4 पे है तो मैथ एट प्रोब्यूटेंट हेक्स और हेप्ट, तो हेप्ट आ गया। और डबल बॉन्ड एक तो 1 पे 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 पे। तो 5 आइन। यहाँ पर हम विनाइल की जगह इथेनिल भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वो इथेनिल हेप्ट 1 इन 5 आइन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर मान डबल बॉन्ड 1 पे है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, तो ध्यान रखना यहाँ से करना है। मैं चलो यहाँ पर आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एंगल में 7 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम लोगों ने एक तो CH ट्रिपल बॉन्ड एक वर्ड यूज किया, तो यहाँ पर हम एक, यहाँ पर 2 आप मर्जी वैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 मैं इसका नेम भी यूज करने के लिए थोड़ा टेक्निकल यूज करता हूँ। जैसे मैं एक नंबरिंग देता हूँ यहाँ से, डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम करनी चाहिए, तो डबल बॉन्ड को मैं यहाँ से दूंगा नंबरिंग, चलो 1 2 3 4 5, या फिर तो लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब साइड ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, ये इसको क्या बोले हम, एथेनिल बोलेंगे। तो इथेनिल कौन से नंबर पे आप लोगों के, 3 नंबर पे। तो 3 इथाइनल, ठीक है, इथाइनल 3 नंबर पे। तो मैथ 7 कार्बन तो हेप्ट, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, एक तो 1 पे 1 कॉमा 6 हाइफन डाइईन, ये इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर। आप बोलोगे सर आपने यहाँ से क्यों नहीं किया 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं किया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाता, मतलब साइड ग्रुप हो जाए। तो नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड को पहले हमको वरीयता देनी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देनी, इस चीज का थोड़ा नोट करना। तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड को वरीयता दी और ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता नहीं दी, तो ये आप लोगों के साइड ग्रुप हो जाएगा, ये साइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो आप लोगों के साइड ग्रुप होते हैं उनका भी हम लोग प्रीफिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।